जहां केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल को घेर रही है सरकारी संस्थाओं द्वारा, वहीं केजरीवाल के खिलाफ तमाम लोग जो है वो सड़कों पे उतरे हैं। इतने साल हो गए काम करते करते, हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें पक्का करो क्या करो, लेकिन हमें ये चाहता है कि हमारी नौकरी हमें वापस मिले। हमें नौकरी चली गई आप? नौकरी भी निकाल, नौकरी से भी स्वास्थ्य निर्देशालय है, आज हमें 92वां दिन हो गया है, हमारी कोई 3 महीने से ज्यादा? 3 महीने से 2 दिन ज्यादा। आज सरकार की तरफ से क्या कहा जाता है? कुछ नहीं कहा जाता सर। हमें तो 3 महीना की सैलरी भी नहीं दी थी, निकाल और दिया था। भर्ती होते हैं तो वहां से पैसे लिए जाते हैं। हाँ जी, 50,000 लिए जाते, 50,000 रुपये। 50,000 कितने महीनों के लिए होते हैं? वो महीने का कुछ ही नहीं होता, टेंडर आपका कब? 1 साल का होता है, 1 साल का टेंडर देता है। 1 साल का टेंडर है, उसके बाद टेंडर बदलेगा तो आपको हटा सकते हैं। हटा सकते हैं। नमस्कार, मैं मोंटू राजा। आप जो मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे हैं ये राजधानी दिल्ली से है। अगर ये कहा जाए कि केजरीवाल के ऊपर आफत आई है, उनका बुरा समय शुरू हो गया है, तो ये गलत नहीं होगा। जहां केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल को घेर रही है सरकारी संस्थाओं द्वारा, वहीं केजरीवाल के खिलाफ तमाम लोग जो है वो सड़कों पे उतरे हैं। तमाम लोगों का कहना है कि केजरीवाल सरकार ने आज तक तमाम उन लोगों को पक्की नौकरी नहीं दी है जो तमाम सरकारी संस्थाओं के अंदर काम करते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित सेक्टरों की बात हो या फिर बिजली विभाग में काम करने वाले कर्मचारी और ऐसे तमाम लोग। जो संगठन है ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा, इन तमाम लोगों की आवाज उठा रहा है। हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आपको दृश्य जो है यहाँ का दिखा देते हैं। तो तमाम ये जो आप देख रहे हैं लोग, अरविंद केजरीवाल की मुखालफत करने के लिए तमाम लोग जो हैं ये इकट्ठा हुए हैं। अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव जो है वो करने की बात कही जा रही है। ये जो सामने सड़क जा रही है ये अरविंद केजरीवाल के घर की ओर जा रही है। डीसी कपिल जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुजन नेता हैं, उनकी अध्यक्षता में तमाम जो लोग हैं इकट्ठा हुए हैं। राजकुमार धिगान और अन्य जो नेतागण हैं वो इस समय सड़कों पे आप देख रहे हैं। तमाम जो जन समर्थन है वो आप देख सकते हैं किस तरह जन समर्थन मिल रहा है। तो तमाम जो यहाँ पे अलग अलग महकमों से जुटे हैं लोग, कोई स्वास्थ्य विभाग से है तो कोई बिजली विभाग से तो कोई नगर निगम से। एक साथी यहाँ खड़े हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है, किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं? जी, मेरा नाम नरेश कुमार है, मैं सेक्टर 8 डिस्पेंसरी में काम करता हूँ। मुझे अक्टूबर की मेरी ज्वाइनिंग है। अक्टूबर कब से? 2005 से मेरी ज्वाइनिंग है। मेरे को इतने साल हो गए काम करते करते, हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें पक्का करो क्या करो, लेकिन हमें ये चाहता है कि हमारी नौकरी हमें वापस मिले। हमें नौकरी चली गई आप? नौकरी भी निकाल, नौकरी से भी हमको निकाल। क्या कह के निकाल दिया? कुछ नहीं कहा, सीधा टेंडर, हमारा टेंडर जो होता सरकारी होता था, हमारा टेंडर ही नहीं मिला हमको वापस दोबारा। कितने साल में टेंडर खत्म होता है? हर 3 महीने बाद होता था हमारा टेंडर। हर 3 महीने में टेंडर खत्म? हाँ, ठेका तो खत्म हो जाता था। अभी बिल्कुल ठेके पे दे रहे हैं हम लोग। उसके लिए लड़े हैं कि हमें सरकारी, या तो सरकार पक्का करे या फिर हमारी नौकरी वापस है हमें। कितने लोग हैं ऐसे? हमारे 600 लोग हैं कम से कम। 600 लोग हैं जो डिस्पेंसरी में काम करते हैं? हाँ, सारी दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट की सारी डिस्पेंसरी में काम करते हैं। 600 लोग हैं। 600 लोग बता रहे हैं, बहुत परेशान हैं। क्या नाम है सर? किरसन नाम है। कहाँ पे काम करते थे? रानीखेड़ा। नहीं, कौन सी? आप स्वास्थ्य विभाग से ही हैं? BHS स्वास्थ्य विभाग। कितने सालों से काम कर रहे हैं? 2 साल से। पक्का नहीं हो पाया अभी तक? कभी कहा था सरकार से पक्का करने के लिए? अरे सब विश्वास में रखा हमें और हमारे साथ गद्दारी करी, वादे से मुकर गया। देखिए, लोग सालों बीत चुके हैं लोगों को, लेकिन अभी तक लोग पक्का नहीं हो पाए। एक युवा भी देखेंगे खड़े हैं। क्या नाम है? केशव गुप्ता। कहाँ डिपार्टमेंट, कौन से? स्वास्थ्य विभाग। कहाँ पे तैनात है? मैं हूँ शादरा डिस्ट्रिक्ट में। कितने साल हो गए? 10 साल हो गए हैं और अभी तक हम पक्के नहीं हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट पे ही रखे जा रहे हैं, डेली बेसिस पे थे, अब हमें ठेकेदारी में डाला जा रहा है। तो इस ठेकेदारी में ना जाने की वजह से हम अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं। कड़कड़डूमा हेल्थ गवार के बराबर में हमारा स्वास्थ्य निर्देशालय है। आज हमें 92वां दिन हो गया है, हमारी कोई 3 महीने से ज्यादा? 3 महीने से 2 दिन ज्यादा, आज 92वें दिन हो गया। 1 क्या अगस्त कहा सरकार ने? सरकार ने कुछ नहीं सुना, ना कोई बात करने आया। आज इस 92वें दिन के बाद हम मजबूरन होके यहाँ केजरीवाल की कोठी पे घिराव करने आए हैं। तमाम देखिए लोग जो है परेशान है। अगर यहाँ देखेंगे महिलाएं भी बैठी हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आप? कलावती। कौन से डिस्पेंसरी में थी आप? महिपाल डिस्पेंसरी, न्यू दिल्ली सरकार। कितने साल हो गए? हो गए 12 साल। 12 साल से पक्की नहीं हो पाई आप? नहीं सर। सरकार की तरफ से क्या कहा जाता है?
सरकार की तरफ से क्या कहा जाता है, कुछ नहीं कहा जाता सर। हमें तो 3 महीना की सैलरी भी नहीं दी थी, निकाल और दिया था। निकाल दिया था कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, इसलिए सैलरी दी नहीं गई थी, इसलिए यहाँ बैठ गए, पक्का होने के लिए बैठे। क्या नाम है आपका? जया नाम। कौन सी डिस्पेंसरी में? हम लोग साबाद, न्यू दिल्ली साबाद। कितने साल हो गए आप? 8 साल हो गए सर। 8 साल में किसी ने कोई आश्वासन दिया सरकार की ओर से? नहीं, कोई नहीं मिला सर। हमें 90 डेज पे रखा जाता था। 90 डेज का भी खत्म करके ये लोग हमारे को ठेकेदारी में डालना चाह रहे हैं। हम उसके विरुद्ध उठे हुए हैं। परेशानी क्या क्या होती है ठेकेदारी में? परेशानी ये होती है, तनख्वाह कम मिलती है, वो उसकी मनचाहे मर्जी से जब मर्जी वो निकाल देता है। अगर उसके मुताबिक काम नहीं करेंगे। हम लोगों ने यही बताया कि जब आप लोग भर्ती होते हैं तब आपसे पैसे लिए जाते हैं। हाँ जी, 50,000 लिए जाते हैं। 50,000 रुपये लिए जाते 50,000 कितने महीनों के लिए होते हैं? हैं। वो महीने का कुछ ही नहीं होता। टेंडर आपका कब? 1 साल का होता है। 1 साल का टेंडर देता है। 1 साल का टेंडर है, उसके बाद टेंडर बदलेगा तो आपको हटा सकते हैं। हटा सकते हैं जब पर वो 2 महीने बाद हटा देगा। अगर काम नहीं करेंगे ऐसा ही तो बोलेंगे काम नहीं। तो मतलब ये है कि जो 50,000 रुपए दे रहा है वो साल भर के लिए, साल भर बाद दोबारा उगाही होगी। उगाही होगी, दोबारा उगाही होगी सर। अब तो सर नया लगा लेते हैं, ये हो वो पैसे देता है। इसलिए इसलिए देने पड़ते हैं। तो देखिए तमाम ये सैकड़ों की तादाद में लोग हैं जो देख रहे हैं आप पीछे। ये स्वास्थ्य कर्मचारी थे जो स्वास्थ्य सेक्टर के अंदर काम करते हैं दिल्ली सरकार के तहत। उसके बाद यहाँ पे एमसीडी के लोग भी हैं और बिजली विभाग के भी लोग हैं। साफ तौर पे उनका कहना है कि तमाम जो सरकारें हैं सालों बीत चुके हैं लेकिन अब तक वो पक्का नहीं हो पाया है। कानून कुछ और कहता है लेकिन कानून का जो इम्प्लीमेंट है वो नहीं हो पा रहा है। भ्रष्टाचार भी साफ तौर पे देखी जा रही है। तो इस तमाम लोगों के ऊपर जो बीत रही है वो यही जानते हैं। आप इस रिपोर्ट पे अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा कर सकते हैं। मोंटू राजा ऑफिशियल को आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।